times are changing, और स्पेशली इन पास्ट फ्यू इयर्स बहुत स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है. एंड व्हाट वी कैन डू एज पेरेंट्स एंड व्हाट वी कैन डू फॉर आवर किड्स एंड फॉर आवर ओन सेल्व्स, इसके ऊपर अब हमें बात करनी है. तो ट्यूटर बीज जो है ये फुल एज हम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हम बच्चों को फ्रॉम अ वेरी यंग एज इंट्रोड्यूस कराएं प्रोग्रामिंग के साथ. So simply put, programming language is the language that we can use to communicate with computers. ठीक है. तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आगे वाला टाइम जो है वो कंप्यूटर एज है और हर चीज ऑटोमेट हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग इनटू एवरीडे लाइफ. क्या हो रहा है, जैसे कि आयशा ने भी कहा था कि ये डिजिटल जनरेशन है. सो फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज आप एक 2 years old को भी देखेंगे कि दे आर एबल टू ऑपरेट अ टैबलेट और अ कंप्यूटर. दे आर एबल टू प्ले गेम्स ऑन द टैबलेट and they don't have face any difficulty as such because उन्होंने अपने बहुत early age के साथ इन gadgets का use सीख लिया है. But at the same time Aisha mentioned कि as parents we should not be satisfied or happy कि okay they know how to use gadgets so this will be enough for their future, because this is not enough. Usage of gadgets is only making them users or consumers of technology. जबकि हम ये चाहते हैं कि हम इनका ये माइंडसेट को फ्लिप करें और उनको हम ये विजुलाइज कराएं कि यू कैन ऑल्सो बी क्रिएटर्स. ये जो आप मोबाइल ऐप देख रहे हैं या फिर आप मोबाइल के ऊपर एक गेम खेल रहे हैं, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ गेम एंड यू शुड क्रिएट अ गेम एंड देन प्ले दैट एंड अदर पीपल विल ऑल्सो प्ले दैट गेम. सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अचीवमेंट एंड डिफरेंट सेंस ऑफ अचीवमेंट जिससे वो बच्चों में आएगी और साथ ही वो फ्यूचर रेडी भी होंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं कि एज आई सेड कि हम प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. हमारे पास 6 years old से जो हमारा अभी तक यंगेस्ट स्टूडेंट है, दे वर 5.5 और 6 years old. और क्या किया जाता है कि हम ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कराते हैं. सो पहले क्या समझा जाता था, इट वॉज परसेप्शन कि लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज difficult or it is complicated, but अब ये ऐसा नहीं रहा because there are so many tools जो कि आप सिर्फ logical thinking के through and if you are having good understanding of English language, so you can start programming from a very early age. So this is a typical transition for young students. By young I mean the age group of 6 years till 10 or 11 years. So we typically get them started with block-based programming and then we move them to text-based programming eventually. So अगर आपको थोड़ा सा confusing बात लग रही होगी तो ये next slide में if you can see ये blocks and different. So this is just like building jigsaw puzzles or combining some building blocks. जैसे blocks से बच्चे वैसे भी खेल रहे होते हैं. So this is just building blocks on a computer. तो अगर आप देखें तो ये इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं विच आर मीनिंगफुल, जैसे व्हेन स्पेस की प्रेस स्टार्ट साउंड. ठीक है. तो इसका सो दिस इज वेरी इंट्यूटिव, दिस इज जस्ट बेसिक इंग्लिश और इसके थ्रू ही वो प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक कंस्ट्रक्ट्स लर्न कर लेते हैं. लाइक दिस रिपीट, नाउ वी आर सेइंग ओके रिपीट 10 times. नाउ रिपीट 10 times इज समथिंग दैट एवरी चाइल्ड विल अंडरस्टैंड हु हैज अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश. So this is again just for your reference, these are just some screenshots of text-based programming to show you how does it look like, how does a simple program in text-based programming look like. So as you can see, for a 6 or 7 years old, it will be hard to follow this exact syntax and to start writing from here. But for older kids like 14 years and 14 years plus जो students हैं, they can actually start directly with text-based programming as well. So it all depends on the prior exposure of the kid. Nowadays, a lot of schools are offering Scratch programming or Kodu gaming lab, or there are different tools that are being offered as school curriculum. So जिन students का exposure पहले से थोड़ा बहुत school से होता है, उनको हम उनके हिसाब से recommend करते हैं. जिनका बिल्कुल जीरो एक्सपोजर होता है उनको हम यूजुअली स्क्रैच से ही स्टार्ट करा रहे होते हैं. अच्छा, दिस इज अ टिपिकल पाथवे जो कि एक स्टूडेंट ले रहा होता है हमारे पास जो बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट करता है.
आयशा ने पहले भी डिस्कस किया था कि हम टिपिकली मल्टीपल लेवल्स में ब्रेक डाउन करते हैं कोर्स को। तो समवन कैन स्टार्ट विद स्क्रैच लेवल 0 एंड देन मूव टू लेवल 1 एंड लेवल 2 till the time we think they are sufficiently proficient in one thing. And then we have offerings for mobile app development. So Scratch में क्या है कि वो गेम्स बना रहे होते हैं और एनिमेशंस बना रहे होते हैं। दे आर सिंपल गेम्स जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उसके बेस पे कुछ स्कोर मिल रहा होता है, गेम में विन और लूज होता है। मल्टीप्लेयर गेम्स भी बन सकती हैं। एंड देन दे कैन मेक देयर ओन स्टोरीज और एनिमेशंस। ये भी बच्चों की बड़ी फैंटेसी होती है कि दे आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज, सो व्हाट इफ दे आर एबल टू मेक दीज एनिमेशंस और मेक देयर ओन स्टोरीज, तो इट विल कीप देम वेरी एंगेज्ड। उसके बाद हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जैसे आपने देखा है मोबाइल के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, दे कैन बी गेमिंग एप्स, दे कैन बी एजुकेशन एप्स, ड्राइंग एप्स, कैलकुलेटर्स, किसी भी तरह की मोबाइल ऐप हो सकती है जो कि हम इन लेवल्स के अंदर बनवाते हैं। और इसमें हर स्टूडेंट एक्चुअली ऐप बना के और अपने पेरेंट के किसी फोन पे, एंड्रॉइड पे या आईफोन के ऊपर रन करके देखता है। तो इट इज अ रियल टाइम एक्सपीरियंस जिसमें वो देखते हैं कि ओ, अगेन जो मैं क्रिएटिव वाला माइंडसेट कह रही हूँ, दिस इज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर देम, एक्चुअली बोथ देम एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो, व्हेन दे सी कि ओके दिस ऐप ऑन माई फोन इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय माई ओन सन और माई ओन डॉटर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब इस लेवल पे एक स्टूडेंट आ जाता है तो हम उसको, देयर आर टूल्स जो कि सिस्टमैटिकली उनको ट्रांजिशन करता है फ्रॉम ब्लॉक बेस्ड टू टेक्स्ट बेस्ड टूल्स। और उस ट्रांजिशनिंग के बाद ये भी, दिस इज टिपिकली अ लेवल ऑफ लाइक 4 वीक्स, और उसके बाद हम इनको पाइथन के ऊपर ले जाते हैं। और अगेन पाइथन के भी मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो वेस्ट में भी देखें तो पाइथन इज यूजुअली द फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज जो कि स्टूडेंट्स लर्न स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, गेम डेवलपमेंट में एंड सो ऑन।